पढ़ता हूँ हजरत मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से कि ये मौका उर्स का आया तो मैं भी दर पे आया हूँ। ये मौका उर्स का आया तो मैं भी दर पे आया हूँ। ये मौका उर्स का आया तो मैं भी दर पे आया हूँ। खुला बाबे करम पाया तो मैं भी दर पे आया हूँ। ये मौका उर्स का आया तो मैं भी दर पे आया हूँ। खुला बाबे करम पाया तो मैं भी दर पे आया हूँ। जमाने की क्या हिम्मत, जमाने की है क्या हिम्मत जो मेरे अज़्म को रोके। जमाने की है क्या हिम्मत जो मेरे अज़्म को रोके। मेरे मस्तान ने बुलवाया तो मैं भी दर पे आया हूँ। मेरे वो एक शायर ने कहा था कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। अभी देख रहे हैं आप मिंबर रसूल पे हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जो इस वक्त मुल्क भारत में 786 की तरह दौड़ लगाने वाला, और अगर यूं कह लिया जाए पेट्रोल की तरह वो स्पीड करने वाला लहजा शहनशाह तरन्नुम हज़रत कारी सनाउर रहमान लक्ष्मणपुरी की शक्ल में मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला वो अभी पूर्वी कलाम और तमाम तर कलाम और मनक़बत इंशाअल्लाह ताला आपको सुनाएंगे। और अगर आप दिल लगा के सुनेंगे तो आपका दिल दिल नहीं बल्कि मदीना बन जाएगा। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। जरा आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं तो एक मर्तबा अपने वालिदैन के नाम पे कह दें या रसूल अल्लाह। मैंने शेर को कारी अब्दुल रहमान साहब की बिला अपने नानी को वहाँ वो क्या कहते हैं कि शंकरपुर इलाके में पढ़ा, तो वहाँ पे एक चचा बैठे हुए थे तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि मुझे आप जाहिल कहते हो। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मोमिन कभी जाहिल हो ही नहीं सकता। जो नबी का आशिक है वो कभी जाहिल हो ही नहीं सकता। अरे ये क्या कम है जो नबी का आशिक बन के बैठा है। जो नबी का, मैंने कहा था कि इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। और मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। जब मैंने इस शेर को पढ़ा तब चचा जान ने कहा मुझे अब समझ में आया है। तो मैंने कहा भी और समझ में आपके आएगा कि इश्क हो तो जरा आप लोग शरीक हो जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की कब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और हजरत मस्तान शाह के रोजे को अपने निगाह में रखे और जो वली को छोड़ के कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। कब्र में सोटे, मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था उस्ताद शुरा साहब की, जो जिंदा हैं वली के, जो जिंदा हैं खुदा के वलियों को जिंदा समझते हैं। जो जिंदा हैं खुदा के वलियों को जिंदा समझते हैं। जो मुर्दा हैं खुदा के वलियों को मुर्दा समझते हैं। जो जिंदा हैं खुदा के वलियों को जिंदा समझते हैं। जो मुर्दा हैं खुदा के वलियों को मुर्दा समझते हैं। खुदा के वलियों की वो फातिहा खानी नहीं समझे, मगर वो कोरमा बिरयानी और जर्दा समझते हैं। अगर उनके सामने ये सारी चीजें रख दो ना तो वो हजम कर जाएंगे फौरन। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, वो शेर ये है और इसी शेर के हवाले शहनशाह तरन्नुम हजरत कारी सनाउर रहमान लक्ष्मणपुरी आपके हवाले हो रहे हैं। इस शेर को बड़े अच्छे से बरेली शरीफ में अभी इसी मुशायरे में सुना गया है। मैं चाहता हूँ कि उस शेर को आपके दरमियान में रख दिया जाए कि वो शहर बरेली है, वो शहर बरेली है, माहौल नहीं डर का। ये शेर है नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब की बिला का। सनाउर रहमान भाई आप भी अगर शरीक हो जाए ना तो ये लोग मचलेंगे कि ये वो शहर बरेली है, माहौल नहीं डर का। वो शहर बरेली है, वो शहर बरेली है, माहौल नहीं डर का। ईमान बचा लेना जाकर वहां घर भर का। वो शहर बरेली है, माहौल नहीं डर का। ईमान बचा लेना जाकर वहां घर भर का। और तहरीर रजा पढ़ने की आ गई क्या नौबत। तहरीर रजा पढ़ने की आ गई क्या नौबत। आंखों से तेरे चश्मा क्यों नाक उतरका का।
आंखों से तेरे चश्मा, आंखों से तेरे चश्मा, क्यों नाक पे आसर का, क्यों प्यास लगे मुझको, क्यों भूख लगे मुझको, क्यों प्यास लगे मुझको, क्यों भूख लगे मुझको। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। और ये देखे कि गुस्ताखे रिसालत के पेशानी पे ये लिख दो, धोबी का है वो कुत्ता, ना घाट के ना घर का। धोबी का है वो कुत्ता, ना घाट के ना घर का। और यहाँ पे कोई हो या ना हो, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का एक मुरीद बैठा हुआ है। मैं आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि जो मुफ्ती आज़म के किरदार को अपना ले, जो मुफ्ती आज़म के किरदार को अपना ले, खतरा नहीं है उसको नीचे का ना ऊपर का, खतरा नहीं है। आप लोगों को चाय मिल गई है तो आप लोग मस्त हो गए हैं। एक शायर ने कहा था कि किसी के राज में घी मिला है, किसी के राज में दूध, किसी के राज में घी मिला है, किसी के राज में दूध, और मोदी के राज में चाय मिला है, फूंक फूंक के पी। तो ऐसा ये मोदी के राज में है। तो आप लोग बिल्कुल बिला ताखिर तैयार हो जाएं अपने अजीम मेहमान का अपने सोच समझ कर करना। काम कोई भी करो, काम कोई भी करो, सोच समझ कर करना। तेरे हर काम की आका को खबर जाती है, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। और एक शेर मुलाजा फरमाए, एक दीवाने को कहते ये सुना था मैंने, एक दीवाने को कहते ये सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में सवर जाती। एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में सवर जाती है। आखिरी शेर मुलाजा फरमाए कि आला हजरत का हर एक शेर पढ़ो, आला हजरत का हर एक नात पढ़ो, आला हजरत का हर एक शेर सुनाओ रोशन, जिसकी तासीर हर एक दिल में उतर जाती है, जिसकी तासीर हर एक दिल में उतर जाती है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ मदीना शरीफ के हवाले से, और इसी शेर में बुलबुल बागे मदीना हजरत मौलवी नेमत रहमानी साहब बलरामपुरी आपके हवाले हो रहे हैं। इंशाल्लाह सुनेंगे ना आप लोग, सुनेंगे ना। एक मरतबा उन्हीं के नाम पे वो आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं। नबी करीम का 12वीं शरीफ आ रहा है, अपने हाथों को रबीउन नूर का वो झंडा बनाया और एक मरतबा से लोग लहरा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और उलमाए कराम यहाँ बैठे हैं कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो। साहब किबला देखिएगा, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन, करम सरकार ने फरमा दिया तो, करम सरकार ने फरमा दिया तो, हमेशा नाम लो अहमद रजा का। हमेशा इस शेर पे आप लोग बोले या ना बोले, मुझे यकीन है कि हमारे खानदान वाले जरूर बोलेंगे। मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, हमेशा नाम लो अहमद रजा का। नहीं लोगे अकीदा मर गया तो, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। और नबी की शान में बकवास मत कर। कोई सुन्नी अगर झल्ला गया तो, कोई सुन्नी शेर बहुत है। मैं बिला ताखिर गुजारिश करूंगा शायर अहले सुन्नत मद्दाए हबीब दावर हजरत मौलवी नेमत रहमानी बलरामपुरी साहब किबला से तशरीफ लाए। आइए हम आप मिलके उनका इस्तकबाल करें जोरदार नारों के साथ में। नारे तकबीर। अरे बड़ी दूर से यार बलरामपुर से चल के आए हैं, करीब यहाँ से अगर देखा जाए तो 130 या 50 किलोमीटर है। इतनी दूर से सफर करके आए हैं। अगर इस तरीके से आप लोग इनकी समाअत को देखेंगे, आप समाअत इनके सामने अपनी आप पेश करेंगे, तो हो सकता है 1 से 2 शेर सुनाए और चले जाए।
आप लोग भरपूर आवाज में कि रंग महफिल का मियाँ और भी गहरा कर दो, दादो तहसी से इसे और सुनहरा कर दो, नारा ऐसा हो कि कान के पर्दे फट जाए, दुश्मने हजरत शब्बीर को बहरा कर दो। इस तरीके से नारा लगाएं यार। अगर आप गुलाम शब्बीर हैं तो इस तरीके से नारा लगाएं ना, मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसीलिए तो ये हिंदुस्तान बाकी है। आखिरी शेर, और इसी शेर में इस्तकबाल है शहंशाह खिताबत नाशरे मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना आजम खान नूरी साहब की बिला का। आप लोग इतना उम्दा इनका बयान होता है इंशाअल्लाह ताला, अगर आप सुनेंगे ना तो मैं कहता हूँ आपके आंख से आंसू निकले या ना निकले, लेकिन आपके दिल से आंसू जरूर निकलेंगे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, इसी शेर में हजरत का इस्तकबाल है कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, मुबारक भाई अगर आप बुरा न माने तो मैं बता दूं, क्योंकि अगर स्टेज वाले जो उलमाए कराम यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग अगर मिंबर को नहीं संभालेंगे तो आप नहीं संभाल सकते। वक्त मिलेगा, कारी जमाल साहब को भी वक्त मिलेगा। आइए जमाल भाई का आप इस्तकबाल करें, सिर्फ 3 शेर पढ़ने के लिए इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत। खलबली ऐसी तबस्सुम ने मचा रखी है, खलबली ऐसे तबस्सुम ने मचा रखी है, जैसे हाथों में की तलवार उठा रखी है। खलबली ऐसी तबस्सुम ने मचा रखी है, जैसे कि हाथों में तलवार उठा रखी है। ऐ फिलिस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, ऐ फिलिस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। ऐ फिलिस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, ऐ फिलिस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, ऐ फिलिस्तीन के बच्चों तुम्हें करता हूँ सलाम, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। और दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, पहली तारीख है आज रबीउल नूर शरीफ की, दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है, नींद जालिम की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। इसी शेर में अल्लामा मोहम्मद आजम खान नूरी साहब की बिला का इस्तकबाल है कि बज़्म मीलाद सजा देने का डरने का नहीं। मुंबई के हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ की ये बोली है कि डरने का नहीं। मुबारक भाई देखिएगा, और कलीम भाई बैठे हुए कहीं मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक ही बज़्म मीलाद सजा देने का डरने का नहीं, नात के शेर सुना देने का डरने का नहीं। जरा बोले सुभान अल्लाह। अरे यार कीमती खतीब आपके सामने आ रहा है, जिसकी तारीख लेने के लिए तकरीबन 1 महीने या उससे कम अगर कह लिया जाए 15 दिन लाइन लगाने पड़ते हैं, तब इनका नंबर मिलता है। ठीक है, इतना कीमती इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब आपके गांव में आ गया है, तो आप लोग बड़ी हल्के में ले रहे हैं। वैसे मुझे शेर तो बहुत याद आ रहे थे, लेकिन क्या कहूँ, बस आखिरी शेर है कि कहते हैं कि वो शेर मुझे भी ज़हन से निकल रहा है, एक मर्तबा कहते हैं सुभान अल्लाह। बज़्म सरकार सजा देने का डरने का नहीं, नात के शेर सुना देने का डरने का नहीं, नात के शेर सुना देने का डरने का नहीं। आखिरी शेर देखता हूँ आप किस तरीके से इस्तकबाल करते हैं कि नात का शेर सुना देने का डरने का नहीं, जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले, ऐसी सरकार गिरा देने का डरने का नहीं।
जिसकी सरकार में सरकार का सिक्का न चले, चांद जब भी करे ऐलाने रबीउल अव्वल, झंडा हर घर पे लगा देने का डरने का नहीं। आइए अपने अजीम मेहमान का इस्तकबाल करें आप जोरदार नारों के साथ में। हुजूर सैयद साहब किबला बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में आप लोग दोनों हाथों को उठाएं, एक हाथ का परचम हजरत इमाम हुसैन का बनाएं और एक हाथ का परचम हजरत इमाम हुसैन का बनाएं और मेरे नारे का जवाब दे मिलकर नारे तकबीर। अरे यार, मैंने इमाम हुसैन और इमाम हसन का नाम लिया है, जिनके नाम का सदका खा रहे हैं आप। अगर वो ना होते तो ना जाने कहां हम लोग होते आजकल। जरा आप लोग यार हाथों को उठा के जवाब दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वल मायाहिले सुन्नत, जश्न मिलादुन नबी, सालाना उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शराब इश्क मोहब्बत पिलाया करते हैं, नबी के इश्क में सबको झुमाया करते हैं। उन्हें क्या हो मैसर मेरे गौस का मुर्गा, जो अपने बाल बच्चों को कौवा खिलाया करते हैं। न दिल्ली, न आगरा, न मुंबई, न कलकत्ता, हजरत खिताब करके सबको तैबा घुमाया करते। रिश्तों पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, रिश्तों पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, रिश्तों पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, जन्नत का उसे रास्ता मिलता ही नहीं है। जरा आप लोगों की अगर ज़हन हाजिर हो तो मैं शेर पढ़ता हूँ कि रिश्तों पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, जन्नत का उसे रास्ता मिलता ही नहीं है। और हम सल्ले अला, हम सल्ले अला, हम सल्ले अला पढ़ के निकलते हैं जो घर से, हम सल्ले अला पढ़ के निकलते हैं जो घर से, रास्ते में कहीं पांव फिसलता ही नहीं है, रास्ते में कहीं पांव फिसलता ही नहीं है। और आखिरी शेर देखे, जिस दयार में आप पढ़ रहे हैं उसी दयार की बात होने जा रही है कि रिश्तों पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, जन्नत का उसे रास्ता मिलता ही नहीं है। हम सल्ले अला पढ़ के निकलते हैं जो घर से, रास्ते में कहीं पांव फिसलता ही नहीं है। और मसऊद की चौखट की हवा खाते हैं हम लोग, दयारे सैयदे सालार ही में रहते हैं। आप लोग रहते हैं ना? अरे यार तो बोलो ना सुभान अल्लाह। मसऊद की चौखट की हवा खाते हैं हम लोग, हम लोगों पे जादू कोई चलता ही नहीं है, हम लोगों पे जादू कोई चलता ही नहीं है। मुझे मालूम है कारी साहब किबला, मरीज जैसे होते हैं डॉक्टर वैसा ही इंजेक्शन और वैसा ही टैबलेट देता है। मैं आपको एक शेर में पढ़ने जा रहा हूँ मदीना शरीफ के हवाले से। अभी शायर अहले सुन्नत हज़रत मौलवी नेमत रहमानी साहब किबला ने इतना अच्छा शेर पढ़ा, इतने अच्छे कलाम पढ़े, मेरी ज़हनियत हर तरफ दौड़ रही थी मैं कौन सा शेर पढ़ूंगा, लेकिन मुझे ख्याल आया कि मैं एक शेर पढ़ूं मदीना शरीफ के हवाले से कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। भैया, ए भाईजान, ओ भैया, बड़े भाई, मुझे देख लो, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। सो मैं यकीन दिला दूं क्योंकि नबी की तारीफ कर रहा हूं, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। अगर आप भी नबी की तारीफ करेंगे तो सामाइन जैसी खूबसूरत किसी की नहीं रहेगी। जरा एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ कारी साहब किबला, इस शेर को नेपाल में पढ़ा गया, करनैलगंज, कहाँ मैं बता दूं, जहाँ पे इस शेर को पढ़ा गया वहाँ इतने अच्छे तरीके से सुना गया है, दादो तहसीन से नवाजा गया, यहाँ तक कि उशाक खड़े हो के भी नवाजे इस शेर पे कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। मैं शेर आज कड़गरा भगवानपुर में पढ़ता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से आपकी समाअत है। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। समंदर, अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। अकेले में मदीने का, आप लोग अफरा तफरी का माहौल ना मचाए भैया, सबको नंबर मिलेगा यार। शेर आप लोग इस तरीके से रहते हैं ना, शेर ज़हन से निकल जाता है, ठीक है, वरना इस तरीके से महफिल करना हमारे ख्याल से तो बेअदबी के खिलाफ है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल संजीदगी के साथ में बैठे, सबको नंबर मिलेगा यार। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरे रसूल है सबको नंबर मिलेगा ना। जरा एक मरतबा आप लोग अगर ज़हन हाजिर है तो एक मरतबा कहते हैं या रसूल अल्लाह,
इतना अच्छा शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ यार, आप लोग ना जाने कहाँ खोए हुए हैं। मदीना शरीफ की बात चल रही है यार, जिस मदीने की बात चल रही है जहाँ लोग दुनिया बेचकर कहते हैं कि मुझे अगर 2 गज जमीन मदीने में मिल जाए तो उतना ही काफी है, उस मदीने की बात होने जा रही है यार। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में। कारी शरीफ साहब की बिला कुछ गुस्सा हो गए, इंशाअल्लाह ताला इस शेर को सुन के वो खुश हो जाएंगे। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, नेमत साहब की बहुत मिला है आपको, कुछ नवाजिए मुझे भी, कि ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। और जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है। हर कोई आज इस्लाम पे उंगली उठा रहा है, जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। आखिरी शेर में पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितने यहाँ गुलामाने ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हैं, यहाँ से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक मिंबर वाले भी साथ दे। इंशाअल्लाह ताला इस शेर को इस तरीके से पढ़ा गया। मैं वहां पे पढ़ के आया हूँ जहाँ पे उनका गढ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो आप ही लोग बसे हुए हैं यार, यहाँ तो किस चीज की वो खतरा ही नहीं है। मैं शेर पढ़ता हूँ कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। मुईनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो। आप लोगों ने सोशल मीडिया के हवाले से सुना होगा ना कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जो वहाँ मंदिर है। मैं शेर पढ़ता हूँ कि मुईनुद्दीन के देखता हूँ कौन बैठा रहता है यार, कौन आशिक खामोश रहता है। मुईनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो। अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। इसी शेर के हवाले उस्ताद शोरा हजरत हाफिज कारी मोहम्मद अख्तर रजा नूरी साहब के बिला आपके हवाले हो रहे हैं। इसी शेर के हवाले की वो शेर यूं है कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। वो मेरा नबी देख रहा सुन भी रहा है, अबे वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। और नजदीकी जमात में चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। वक्त मैंने बहुत ले लिया, मैं माजरा चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल दिल जमाई के साथ में बैठे, अफरा तफरी का माहौल ना मचाएं। आपके सर पे अगर शैतान सवार हुआ हो तो मैं नारा लगाता हूँ, उस शैतान को दूर भगा दीजिए और इतनी दूर वो चला जाए कि सोचने पर वो बिल्कुल ऐसा हो जाए कि मर जाए कि मैं कटघरा भगवानपुर में कब आऊंगा। आप लोग नारा लगाएं और जोरदार नारे के साथ। रिश्तों पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, रिश्तों पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, रिश्तों पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, जन्नत का उसे रास्ता मिलता ही नहीं है। जरा आप लोगों की अगर ज़हन हाजिर हो तो मैं शेर पढ़ता हूँ कि रिश्तों पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, जन्नत का उसे रास्ता मिलता ही नहीं है। और हम सल्ले अला पढ़ के निकलते हैं जो घर से, हम सल्ले अला पढ़ के निकलते हैं जो घर से, रास्ते में कहीं पांव फिसलता ही नहीं है, रास्ते में कहीं पांव फिसलता ही नहीं है। और आखिरी शेर देखे, जिस दयार में आप पढ़ रहे हैं उसी दयार की बात होने जा रही है कि रिश्तों पे बुजुर्गों के जो चलता ही नहीं है, जन्नत का उसे रास्ता मिलता ही नहीं है। हम सल्ले अला पढ़ के निकलते हैं जो घर से, रास्ते में कहीं पांव फिसलता ही नहीं है। और मसऊद की चौखट की हवा खाते हैं हम लोग। दयारे सैयदे सालार ही में रहते हैं, आप लोग रहते हैं ना? अरे यार तो बोलो ना सुभान अल्लाह।
मसूद की चौखट की हवा खाते हैं हम लोगों पे जादू कोई चलता ही नहीं है, हम लोगों पे जादू कोई चलता ही नहीं है। मुझे मालूम है कारी साहब किबला, मरीज जैसे होते हैं डॉक्टर वैसा ही इंजेक्शन और वैसा ही टैबलेट देता है। मैं आपको एक शेर में पढ़ने जा रहा हूँ मदीना शरीफ के हवाले से। अभी शायर अहले सुन्नत हज़रत मौलवी नेमत रहमानी साहब किबला ने इतना अच्छा शेर पढ़ा, इतने अच्छे कलाम पढ़े, मेरी ज़हनियत हर तरफ दौड़ रही थी मैं कौन सा शेर पढ़ूंगा, लेकिन मुझे ख्याल आया कि मैं एक शेर पढ़ूं मदीना शरीफ के हवाले से कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। भैया, ए भाईजान, ओ भैया, बड़े भाई, मुझे देख लो, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। सो मैं यकीन दिला दूं क्योंकि नबी की तारीफ कर रहा हूं, मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है। अगर आप भी नबी की तारीफ करेंगे तो सामाइन जैसी खूबसूरत किसी की नहीं रहेगी। जरा एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ कारी साहब किबला, इस शेर को नेपाल में पढ़ा गया, करनैलगंज, कहाँ मैं बता दूं, जहाँ पे इस शेर को पढ़ा गया वहाँ इतने अच्छे तरीके से सुना गया है, दादो तहसीन से नवाजा गया, यहाँ तक कि उशाक खड़े हो के भी नवाजे इस शेर पे कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। मैं शेर आज कड़गरा भगवानपुर में पढ़ता हूँ, देखता हूँ किस तरीके से आपकी समाअत है। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। समंदर, अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। अकेले में मदीने का, आप लोग अफरा तफरी का माहौल ना मचाए भैया, सबको नंबर मिलेगा यार। शेर आप लोग इस तरीके से रहते ना, शेर ज़हन से निकल जाता है, ठीक है, वरना इस तरीके से महफिल करना हमारे ख्याल से तो बेअदबी के खिलाफ है, ठीक है। आप लोग बिल्कुल संजीदगी के साथ में बैठे, सबको नंबर मिलेगा यार। ऐसा नहीं है कि यहाँ मेरे रसूल है सबको नंबर मिलेगा ना। जरा एक मरतबा आप लोग अगर ज़हन हाजिर है तो एक मरतबा कहते हैं या रसूल अल्लाह। इतना अच्छा शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ यार, आप लोग ना जाने कहाँ खोए हुए हैं। मदीना शरीफ की बात चल रही है यार, जिस मदीने की बात चल रही है जहाँ लोग दुनिया बेच कर कहते हैं कि मुझे अगर 2 गज जमीन मदीने में मिल जाए तो उतना ही काफी है, उस मदीने की बात होने जा रही है यार। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में। कारी शरीफ साहब की बिला कुछ गुस्सा हो गए, इंशाअल्लाह ताला इस शेर को सुन के वो खुश हो जाएंगे। अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, नेमत साहब किला बहुत मिला है आपको, कुछ नवाजिए मुझे भी, कि ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। और जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है, हर कोई आज इस्लाम पे उंगली उठा रहा है। जिसे देखो वही इस्लाम पे तनकीद करता है। अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा, अगर फारूक आजम को जलाल आया तो क्या होगा। आखिरी शेर में पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितने यहाँ गुलामाने ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हैं, यहाँ से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक मिंबर वाले भी साथ दे। इंशाअल्लाह ताला इस शेर को इस तरीके से पढ़ा गया। मैं वहां पे पढ़ के आया हूँ जहाँ पे उनका गढ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो आप ही लोग बसे हुए हैं यार, यहाँ तो किस चीज की वो खतरा ही नहीं है। मैं शेर पढ़ता हूँ कि अकेले में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर इनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। मुईनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो। आप लोगों ने सोशल मीडिया के हवाले से सुना होगा ना कि ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में जो वहाँ मंदिर है। मैं शेर पढ़ता हूँ कि मुईनुद्दीन के देखता हूँ कौन बैठा रहता है यार, कौन आशिक खामोश रहता है। मुईनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो। अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा।
अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। इसी शेर के हवाले उस्ताद शोरा हजरत हाफिज कारी मोहम्मद अख्तर रजा नूरी साहब की बिला आपके हवाले हो रहे हैं। इसी शेर के हवाले की वो शेर यूं है कि दुनिया में कोई मुल्क भी ऐसा नहीं होगा जिस मुल्क में सरकार का चर्चा नहीं होगा। वो मेरा नबी देख रहा सुन भी रहा है, अबे वो तेरा नबी होगा जो सुनता नहीं होगा। और नजदीकी जमात में चैलेंज है मेरा, अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। अख्तर की तरह एक भी चेहरा नहीं होगा। वक्त मैंने बहुत ले लिया।